जब किसान उगाई करता है आलू की तो उसका 4 रुपए लगता है, मंडी में वो 6-7 रुपए में बेचता है, लेकिन वहां से जब आम आदमी खरीदता है तो उसकी कीमत 17 हो जाती है और जब तक आपकी थाली तक पहुंचता है तो वो और महंगा हो जाता है। लेकिन ये जो कनेक्शन है वो दर्शकों को समझाना जरूरी है कि अगर जब 1 रुपया भी डीजल का दाम प्रति लीटर बढ़ता है तो 4 लेवल पर महंगाई बढ़ जाती है। अब इस फैक्टर को आप कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है और फिर रसोई में। देखिए, निश्चित तौर पर एक तो जितनी बार कोई भी चीज अगर बिकेगी उतनी बार उसका रेट बढ़ता जाएगा, उतनी बार प्रॉफिट शेयर जो है उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जब किसान आकर के मंडी में बेचता है, उसके पहले वो जो थोक व्यापारी हैं उनको बेचता है, फिर मंडी में जो छोटे व्यापारी हैं जो यहाँ पर दुकानें लगाकर आप बैठे हैं जो दिख रहे हैं इन तक पहुंचता है। इनके बाद फिर वो शख्स खरीदता है जो खुदरा में मेन बाजार में जो दुकानों में ले जाकर के बेचता है, उस तक वो पहुंचता है। उसके बाद वहां तक जब वो रेट पहुंचता है तो निश्चित तौर पे कई बार उसमें उसकी रेट में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी, जितनी बार उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसका खर्च भी इस रेट में वो जुड़ता जाएगा। तो रेट लगातार बढ़ता जाता है और ये जो प्रक्रिया है इसको बदलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर बाजार में बेच पाना अभी इस तरीके की कोई चीजें सामने दिख नहीं पा रही हैं। इसलिए मंडियां यहाँ पर है और देखिए यहीं पर बेच के जाते हैं। और अभी जो परिस्थिति थी, जो हमने एक आलू व्यापारी से बात की, उसका कहना है कि आलू को कोई खास पूछ नहीं रहा, लेकिन कई सारी ऐसी छोटी छोटी सब्जियां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें जो जरूरी है, हर घर में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मिर्च, इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस में काफी, ये मिर्च का क्या रेट चल रहा है? मिर्च का 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, लेकिन ये खुदरा बाजार में अगर आप जाएंगे तो ये 80 से 100 रुपया किलो ये मिर्च जो है वो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर 30 रुपए किलो। तो ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जाहिर तौर पर जितनी बार भी कोई चीज ट्रेवल करेगी उतना उसका रेट बढ़ता जाएगा। नींबू, ये छोटी चीजें हैं लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर होता है। नींबू क्या रेट है? 220 किलो, 220 रुपए किलो। आप सोचिए कि अगर एक नींबू लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास जब ये मंडी में ये रेट है, तो जब ये लोगों तक पहुंचेगा तो इसका क्या रेट हो जाएगा। ये वो सब्जियां हैं, छोटी सब्जियां हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जरूरी होता है। एक ही नींबू सही, थोड़ी सी ही मिर्च सही, लेकिन लोग लेके अपने घर जाते हैं और इनमें भी बिल्कुल हिमांशु, तो मोटे तौर पे लोगों को ये समझना होगा कि जब डीजल के दाम में 1 रुपया प्रति लीटर का इजाफा हुआ तो इससे आपके किचन में आने वाले आलू की कीमत तुरंत मोटे तौर पर 4 लेवल पर बढ़ जाती है। यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उसका जो असर है वो सीधे सीधे आदमी की जेब पर भी पड़ेगा, उसके किचन का बजट भी ये महंगाई आने वाले दिनों में और बिगाड़ सकती है। विवेक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हर आम आदमी जो इस वक्त महंगाई से त्रस्त है वो बस यही सवाल पूछ रहा है कि ये सिलसिला आखिर कब थमेगा, इस महंगाई की हद क्या है? देखिए, इसके 2 उपाय हैं। मैंने पहले कहा कि अगर सब जो पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए सब बोलते हैं कि हम जीएसटी के अंडर में लाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, लेकिन लाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी वैट से जो है फायदा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से फायदा होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे सब्सिडी देने होते हैं, और हमारा वेलफेयर स्टेट है तो उसको देखते हैं, उनको पैसे के रिक्वायरमेंट होते हैं और उसके लिए सब उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन आपने कहा कि कैसे इसका जो है समाधान क्या है, तो समाधान एक ही है, अगर सब कंसेंसस बन जाए सभी पार्टीज के नेताओं की और एक बैठक हो जाए जीएसटी की और सब लोग मान लें कि इसको हम जीएसटी के अंडर में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है 20-25 रुपए ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि 28% ज्यादा आप जो है टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। तो एक सबसे त्वरित तो यही है, इसको जीएसटी के अंडर में लाया जाए। और रही बात, क्योंकि देखिए मैंने पहले कहा 80% हमारा जो क्रूड ऑयल जो है हम उसका इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल प्राइस उसके बढ़ेगी तो हमको ज्यादा उसका कीमत जो है चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है टैक्स की सबसे बड़ी है, मैंने कहा 60% जो इसका पोर्शन है वो जो है टैक्स से आता है। तो अगर हम टैक्स पर कंट्रोल करें, मींस इसको अगर जीएसटी के अंडर में ला दे तो यह प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है और हमारे देश को, जो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या जो भी लोग हैं जो सबको क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, उनको जो है इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल सकता है। बट सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर सरकार देखिए अगर 370 ला सकती है, सरकार जो है
कोई भी नए कानून ला सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो सभी स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, वरना वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अगर सरकार कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि इसको जीएसटी में लाना चाहते हैं, तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी को, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अगर सरकार इस जीएसटी के अंडर में लागे, लेकिन एक फर्क पड़ेगा, सरकार की आमदनी जो है कम हो जाएगी।